नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में छूटते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। इसी के साथ एक ऐसा तगड़ा प्रहार किया जिससे हेमंत सोरेन की जमीन हिल गई, क्योंकि अमित शाह ने यहां खड़े होकर कहा कि लैंड जिहाद और यहां लव जिहाद के जो मामले हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन पर सख्ती से निपटा जाएगा और जो लोगों की जमीन छीनी गई है उन्हें वापस लौटाया जाएगा। तो जिस तरीके से अमित शाह झारखंड पहुंचे और अभी हाल फिलहाल में झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जेल से घर वापसी कर बैठे हैं, तो उन पर एक तगड़ा प्रहार अमित शाह ने उनकी जमीन पर खड़े होकर किया है। बिल्कुल, जेल से भी जो है जमानत पर बाहर आए हैं और दोबारा से फिर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी साल होने हैं और लगभग 3 महीने के भीतर या 3 महीने के बाद वहां चुनाव हो भी जाएंगे। झारखंड ही नहीं, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति बनाई है झारखंड के लिए, वो इसलिए क्योंकि 2019 की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के लिए आज से 11 सीटें आई थी, लेकिन इस बार वो 8 सीटों पर बीजेपी वहां सिमट गई। और विधानसभा के लिहाज से बीजेपी इस राज्य को जीतना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जब पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर दिया था तो वो बीजेपी ने ही दिया था, बाबूलाल मरांडी के रूप में। अब यहां जिस चीज का जिक्र किया है, लैंड जिहाद और लव जिहाद। इस लैंड जिहाद और लव जिहाद ने इस वक्त देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हो, आपके उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके हो या फिर झारखंड हो। झारखंड में लैंड जिहाद का तो इसलिए गृह मंत्री ने फोकस किया क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद लैंड जिहाद के केस में ही जेल में पहुंचे थे। तो उन पर आरोप है कि सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया और अपने सहयोगियों के जरिए उस जमीन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। वो भी है शबनम, लेकिन दूसरा जो कारण है वो है कि बंगाल से, बिहार से वहां मुस्लिम लड़के जाते हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करते हैं और वहां के कानून के तहत वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, झारखंड के जो निवासी हैं, स्थायी निवासी, अगर उनकी बेटी से कोई शादी करता है आदिवासी समाज में तो वो जमीन भी उनकी हो जाती है। और उसके बाद तमाम तरीके के ऐसे केस आते हैं कि उनकी बेटियों को मार दिया जाता है और उन जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। ये एक तरीके का घुसपैठ है। बंगाल से ज्यादातर मुस्लिम लड़के आते हैं। बंगाल में कहां से घुसपैठ होती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भर भर कर बंगाल में घुसपैठ होती है और उन जो बांग्लादेशी आते हैं उन्हें बंगाल के रास्ते झारखंड में भेज दिया जाता है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित। गृहमंत्री ने कहा कि जो जमीन लूटी गई है उसे वापस लाया जाएगा और आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वाकई में झारखंड का जो आदिवासी है शबनम, वो लगातार घट रहा है, वो लगातार कम हो रहा है, या तो उसका कन्वर्जन किया जा रहा है लालच देकर, क्योंकि ईसाई मिशनरी भी जो है झारखंड में बहुत ज्यादा हैवीली एक्टिव हैं। ईसाई मिशनरी जो हैं उनके वहां कई प्रोग्राम्स चलते हैं, कई ऑपरेशन चलते हैं ईसाई मिशनरियों के, और वो पैसे का लालच देते हैं, शरीर को निरोगी करने का लालच देते हैं, बड़ा आदमी बनाने का लालच देते हैं। इस चक्कर में आदिवासी जो समाज है वो कन्वर्ट हो जाता है आराम से, क्योंकि खाने पीने का बहुत किल्लत है झारखंड में। इसी के साथ वहां गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे की भी बात की कि मोदी सरकार आएगी तो यहां पर बीजेपी की सरकार आती है तो यहां पर आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि बीजेपी की जब पहले सरकार थी तो 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाता था। तो एक तरफ ये मैसेज देने की कोशिश अमित शाह ने कर दी है कि जो विपक्ष फैलाता था कि ये सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या दलित
दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाएगा। तो अब अमित शाह ने खुले मन से साफ कह दिया है कि सरकार आएगी तो आरक्षण दिया जाएगा, वो भी 27% वाला, जो मोदी सरकार पहले बीजेपी सरकार ने दिया था। तो आरक्षण एक झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि दलितों की, पिछड़ों की और आदिवासियों की बीजेपी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और इसी के तहत उन्होंने एक राष्ट्रपति भी एक आदिवासी समुदाय से बनाई है। और कांग्रेस पार्टी ने उसी राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो विरोध किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने अपना उम्मीदवार उतारा था। और यही लोग जो है आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन यह सच है जो गृह मंत्री ने कहा, जो अगर असल में आदिवासियों के लिए कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी वहां वाकई में काम कर रही है। नक्सलवाद का मुद्दा लगभग, सरकारी रिपोर्ट ऐसा कहती है कि नक्सलवाद लगभग 90% नक्सलवाद खत्म कर दिया गया। आरक्षण की बात आपने कही, आरक्षण जो है वो लागू करेंगे और बढ़ाएंगे। जो भी काम किया जाएगा आदिवासियों का जो उत्थान करने के लिए, आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आदिवासियों को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो हर एक काम किया जाएगा। और एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने जब अब तक 84,000 करोड़ रुपए आदिवासियों के लिए खर्च किए हैं, लेकिन मोदी सरकार 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है। 3,42,000 करोड़ रुपए आदिवासियों के उत्थान के लिए दे चुकी है। लेकिन जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं वो इस चीज को शबनम होने नहीं दे रही झारखंड में, वो कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाती है। क्योंकि अगर एक आदिवासी समाज भी पढ़ेगा लिखेगा, विकास से जुड़ेगा, तो फिर ये परिवारवाद की राजनीति को वो समझेगा। इस तरीके से हेमंत सोरेन परिवार का इस वक्त का एक तरीके से कहूं तो कब्जा है झारखंड के ऊपर। जो उनका मन मर्जी आता है वो करते हैं, अपने नाम पर जमीनों का आवंटन करवाते हैं, रेत खनन करते हैं, उसी मामले में जेल भी रहकर आए। तो झारखंड में एक और परिवारवाद की जो पार्टी है वो पनप रही है, जो झारखंड के आदिवासियों को पनपने नहीं दे रही, उन्हें उनकी मूल सुविधाओं से भी वो वंचित रख रहे हैं। शबनम, तो फिलहाल झारखंड में अब इसी साल चुनाव होने हैं, 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर ली है। वहीं हेमंत सोरेन और कांग्रेस भी मजबूती से जुट गई है। अब देखना ही होगा, क्योंकि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चारों तरफ से घेर लिया है। अब नतीजे ही बताएंगे कि आखिर बीजेपी बाजी मार पाएगी या कांग्रेस झाझूमो अपना कमाल दिखा पाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं, और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे।